अब अगर आपने थंबनेल क्लिक करके इस वीडियो को स्टार्ट कर दिया है तो मैं कहूँगा एंड तक देख कर जाइए, क्योंकि ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं सुनाने जा रहा हूँ। और जैसा कि थंबनेल कहता है, हम बात करने जा रहे हैं उन दो चीज़ों के बारे में जिसमें आज दुनिया बढ़ चुकी है। एक वो जो गॉड पे ट्रस्ट करते हैं और एक वो जो एथियस्ट है। तो मे बी इस वीडियो को देखने के बाद आपका दुनिया देखने का तरीका बदल जाएगा। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है उस दौर से जब राजा महाराजा हुआ करते थे। उस वक्त में एक बादशाह था और वो एक अक्लमंद आदमी भी था। उसकी बादशाही में बहुत से दूसरे अक्लमंद लोग रहते थे। अब इनमें से कुछ लोग ये तस्लीम करने को तैयार नहीं थे कि खुदा मौजूद है, जबकि दूसरे न सिर्फ मान लेते थे बल्कि बादशाह को दलील देकर मुतमईन भी कर देते थे कि खुदा है। बादशाह ने, जो कि अक्लमंद था, बहस का इंतजाम कर दिया। बहस की तारीख और वक्त मुकर्रर कर दिया गया। बादशाह ने मुअय्यन तारीख और मुअय्यन वक्त पर अपना दरबार लगाया। खुदा के इनकार करने वाले लोग उसके हुजूर जमा हो गए, मगर खुदा पर यकीन रखने वाला अक्लमंद आदमी मुअय्यन वक्त पर नहीं आया। लोग इंतजार करते रहे जब तक कि उनका सब्र जवाब न दे गया और वो कहने लगे, इसके पास अपने यकीन के हक में कोई दलील नहीं, इसलिए ये नहीं आएगा, ये हार गया, हम जीत गए। आखिरकार वो अक्लमंद आदमी आ गया और बादशाह के दरबार में शोर मच गया। लोग पुकारने लगे, तुम देर से क्यों आए? तुम हार गए हो। बादशाह ने उससे देर होने की वजह पूछी। यकीन रखने वाले अक्लमंद ने वजाहत की, मैं अपने घर से वक्त पर निकला था, मगर जब मैं उस दरिया के पास पहुंचा जिसे पार करना जरूरी था यहाँ पहुंचने के लिए, तो मुझे एक भी कश्ती नहीं मिली जिससे मैं दरिया पार करके दूसरी तरफ जा सकता। इस पॉइंट तक खुदा को ना मानने वाले लोग उसे सब्र से सुनते रहे और एक लफ्ज तक नहीं बोले। फिर उस मोमिन आदमी ने बात जारी रखी, मैं इंतजार करता रहा जब तक के आखिरकार मुझे कुछ लकड़ी के तख्ते दरिया से निकलते हुए नजर आए। खुदा के मुनकिर चीखने लगे, अरे ये झूठ है, ये नामुमकिन है, ये सोचा भी नहीं जा सकता। मोमिन अक्लमंद ने बात जारी रखी, तख्ते पर तख्ता दरिया से निकलता रहा और फिर मैंने देखा कि वो तख्ते ठीक ठीक साइज और शेप में कट गए और फिर कील से अपने आप जुड़ने लगे जब तक कि एक कश्ती बन गई। फिर मैं उस कश्ती में बैठ गया और दरिया पार करके किनारे आ गया। मैं देर से इसलिए आया कि कश्ती बनने में देर लग गई। मुनकिरों के शोर के दरमियान वो अक्लमंद उन्हें देर की वजह समझाने की कोशिश करता रहा, मगर वो मानने को तैयार नहीं थे और ना ही आप मानेंगे। फिर उसने कहा, तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करते? लगता है तुम्हारे लिए ये बात नामुमकिन है कि कश्ती अपने आप बन गई। अब मैं तुमसे इंसाफ के नाम पर पूछता हूँ, क्या तुम जमीन, सूरज, चांद, तारे और आसमान को देखते हो? हर चीज एक बेहतरीन निजाम से चल रही है, मगर तुम कहते हो कि ये सब बगैर किसी पैदा करने वाले के पैदा हो गया। दूसरे लफ्जों में, तुम खुदा के वजूद का इनकार करते हो। तुम्हारी बात कितनी अक्लमंदाना और कितनी जायज लगती है। इस बात ने सबको खामोश कर दिया और किसी के पास कोई जवाब ना रहा। ये मुनकरीन हार गए और मोमिन जीत गया। न ही सिर्फ अलग अलग किताबों में ये चीज पाई जाती है कि गॉड का एग्जिस्टेंस है। आज साइंस भी क्वांटम फिजिक्स के अंदर गॉड पार्टिकल के नाम पर आपको ये समझाने की कोशिश करती है कि अगर से आपको खुदा से डायरेक्ट कनेक्ट करना है तो वो आप अपने वजूद के जरिए ही कर सकते हैं। बस चाहिए एक पक्का इरादा और उससे बात करने का वक्त। उम्मीद करता हूँ कि इस स्टोरी से आपको कई सारी चीजें समझने को मिली होंगी और उम्मीद करता हूँ वो लोग जो कहते हैं कि भगवान नहीं है या खुदा नहीं है, वो ये माने कि अगर वो नहीं है तो फिर उसके क्रिएटर्स यानी हम, आप कैसे हैं।